नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का एक छोटा सा टॉपिक है अनुस्वार का, उसको आज देखने का प्रयास करेंगे। और हम ये देखेंगे जो हमारे पंचमाक्षर व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, वह किस सिचुएशन में अनुस्वार का रूप धारण करेंगे। आज हम इसी पे डीपली अध्ययन करेंगे। और यह जो टॉपिक होगा यह शुद्ध अशुद्ध का जब आप लोग पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि पढ़ेंगे और वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, वहाँ पर ये आप लोगों को बेहद ही काम आएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए, यह हमारे पंचमा अक्षर व्यंजन है। कौन से वर्ण है ये आप बताएंगे, ये पंचमा अक्षर वर्ण है। अगर हम बात करें इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे इसका दूसरा नाम अनुनासिक है। अनुनासिक है। प्रश्न पूछ लेता है कि कभी कभी आप लोगों के सामने कि अनुनासिक वर्णों की संख्या या व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताएंगे अनुनासिक वर्णों की संख्या कुल 4 होती है। अब देखिए, यह किस सिचुएशन में अनुस्वार का रूप धारण करेगा। कहने का तात्पर्य देखिए, अनुस्वार कहने का तात्पर्य यह किस सिचुएशन में अनुस्वार का रूप धारण करेगा, मतलब इसका रूप कब धारण करेगा। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, हम आपको बता दें कि कोई अगर शब्द आता है तो अगर इन वर्णों का वर्ग का, जैसे मतलब अगर देखिए माँ शब्द आया, एक शब्द कोई शब्द है माँ है, अगर उसमें हलंत के तौर पर माँ आता है, अगर इसके जस्ट बाद इसी वर्ग का कोई वर्ण या व्यंजन आता है तो यह अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। क्या होगा? अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, अगर कोई वर्ण आता है और माँ एक हलंत और एक पूरा आ जाता है, तो यह जो माँ हो अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, यह एक किस सिचुएशन में, देखिए एक और सिचुएशन है। और देखिए, अगर कोई शब्द आता है, अगर माँ उसमें हलंत है और अगर इसके तुरंत बाद कोई वर्ण इस वर्ग का नहीं है, तभी यह माँ अनुस्वार में परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग देखिए, ये एक नोट्स है, इसको आप नोट करिए, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, इसके बाद कहने का तात्पर्य ये जो वर्ण है, इसके बाद या इसको छोड़कर इन्हीं की पंक्ति का कहने से तात्पर्य, जैसे कि का वर्ग का कोई वर्ण आया, चा वर्ग का आया, टा वर्ग का, ता वर्ग का और मा वर्ग का। ठीक है, अगर इन्हीं के वर्ण का कोई शब्द आता है तो यह जो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इन्हीं की पंक्ति का कोई अन्य वर्ण आने पर ही यह अनुस्वार में बदलेगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें कि हिंदी कैसे लिखा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में आप लोग लिखिए कि हिंदी का जो शुद्ध अशुद्ध में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, एक शब्द है हिंदी। अगर आप लोगों के ऑप्शन में प्रश्न पूछ दे कि शुद्ध अशुद्ध में हिंदी कैसे लिखेंगे, तो आप लोगों के सामने ऐसे है। लेकिन हम कहें कि यह हिंदी गलत, यह शुद्ध नहीं लिखा गया है, यह हिंदी जो लिखा जाता है यह इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? अभी हमने बताया कि देखिए ना, देखिए इसमें आया है और इसी के तुरंत बाद इसी के वर्ग का दूसरा वर्ण आया है। जब दूसरा वर्ण आता है तो यह जो होता है, यह जो क्या नाम है, अनुस्वार में बदल जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर हिंदी होगी, यह शुद्ध लिखने का जो तरीका होगा यह सही होगा। चलिए देखिए, एक शब्द देखिए कंपन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, यहाँ पर माँ और ना 2 बार आया है, मतलब माँ और ना आया है और दोनों ही क्या नाम है, पंचमा अक्षर व्यंजन है। हमने कहा था कि अगर इस वर्ण का इस वर्ग का कोई व्यंजन इसके तुरंत बाद आता है तो यह जो अनुस्वार में बदल जाता है। अगर यह दोबारा 2 बार आ गया तो ये अपने अवस्था को बनाए रखता है। अगर हम बात करें कंपन का जो शुद्ध होता है कैसे लिखा जाता है, तो यानी ये गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा आप बताएंगे? कंपन। शुद्ध अगर लिखने का जो हो तो आप यहाँ कंपन लिखेंगे। चलिए देखिए, एक शब्द देखिए नालंदा है, एक शब्द देखिए नंदन है। ठीक है, क्या यह शुद्ध है?
तो आप लोग कमेंट करिए नहीं, यह शुद्ध नहीं है, क्योंकि ना के तुरंत बाद इसी के वर्ग का व्यंजन आ रहा है, तो इसीलिए जो यह ना है इसका जो अनुस्वार में धारण कर लेगा। चलिए देखिए, यह हो जाएगा तब नंदन, और यह शुद्ध लिखा हुआ शब्द है। चलिए देखिए, एक शब्द देखिए और यहाँ देखिए, अगर हम कहें कि क्या यह उन्नत जो लिखा है यह सही है, आप लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि यह सही नहीं है, क्योंकि इसका अगर शुद्ध रूप अगर देखा जाए तो यह होगा उन्नत होगा। कैसे होगा कि ना के तुरंत बाद इसी का वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पर यह परिवर्तन नहीं होगा। अगर ना के तुरंत बाद कोई इसी का वर्ग का दूसरा वर्ण आ जाता है तब यह का नाम है परिवर्तन हो जाता है। तो यानी कि जो हमारा उन्नत होगा शुद्ध इसका यह लिखा जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, और भी उदाहरण देख लेते हैं इसके। चलिए देखिए, एक शब्द अगर हम बात करें, जैसे देखिए कंबल लिखा है, ठीक है, कंबल लिखा है। देखिए अगर हम बात करें क्या यह कंबल सही है, तो हाँ यह सही है। क्यों सही है, तो देखिए अगर कहीं कहीं पर आप लोग कंबल ऐसे लिखेंगे, अगर हम बात करिए यह सही है, यह सही है, तो आप बताएंगे यह गलत है, यह सही है। कैसे सही है, देखिए माँ के तुरंत बाद इसी के वर्ग का एक शब्द आ रहा है, और इसीलिए जो यह माँ होगा अनुस्वार में बदल जाता है, तो यानी शुद्ध इसका यह होगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कंपन, क्या यह सही है, आप बताएंगे नहीं सर यह सही नहीं है, क्योंकि माँ के तुरंत बाद इस अनुनासिक के तुरंत बाद इसी के वर्ग का वर्ण आ रहा है, इसीलिए है जो माँ होगा अनुस्वार में बदल जाएगा, इसीलिए यह शब्द हो जाएगा कंपन। चलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अगला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एक शब्द देखिए जंतु लिखा है, एक शब्द देखिए जंतु लिखा है, और यह भी देखिए जंतु लिखा है। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही है, आप बताएंगे इसमें यह गलत है और यह सही है। क्यों सही है, हमने बताया था कि जो यह ना है, ना के तुरंत बाद इसी के वर्ग का व्यंजन आ रहा है, इसीलिए यह जो ना अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए हमारा जो शुद्ध होगा, शुद्ध शब्दी होगी, यह जो जंतु ये ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। देखिए एक शब्द देखिए संत है, संत ये भी लिखा है और संत यह भी लिखा है। कौन सा इसमें शुद्ध है, आप बताएंगे यह शुद्ध है, यह गलत है, क्योंकि ना के तुरंत बाद इसी के वर्ग का एक व्यंजन आ रहा है, इसीलिए यह जो ना अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए यह संत जो ऐसे लिखने का जो तरीका होगा शुद्ध शब्दी होगी, यह सही होगी। चलिए देखिए एक शब्द देखिए गंज है, और यह भी देखिए गंज लिखा है। आप बताइए इसमें शुद्ध कौन सा है, तो आप बताइए यह गलत है, यह शुद्ध है, क्योंकि ना के तुरंत बाद जा आया है, इसी के वर्ग का आ रहा है, और इसीलिए है जो ना अपने आप में परिवर्तन कर लेता है अनुस्वार में, और यह इसका जो शुद्ध शब्दी होगी तो यह सही होगी। चलिए देखिए एक शब्द और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग दोस्तों। जैसे देखिए एक शब्द है हिमांगी, हिमांगी, यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो यह सही है। कैसे सही है इसको हम देख लेते हैं, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए यह हो गया हिम प्लस अंगी, क्या हो गया, यह जो इसका विखंडन होता है हिम प्लस अंगी होता है। अब देखिए अगर हम अंगी का विखंडन करें तो अगर हम शुद्ध से लिखें तो यह हो जाता है अंगी, ठीक है। देखिए और जो यह वर्ण है यहाँ पर है, यह अपना रूप धारण कर लिया अंक में, अनुस्वार में धारण कर लिया, इसीलिए अगर हम कहें कि हिमांगी कैसे लिखा जाएगा तो आप लोग बताएंगे हिमांगी शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए। जैसे अगर हम एक शब्द और है उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए एक शब्द है एलनगंज, एलनगंज, क्या यह सही है कि एलनगंज कौन सा सही है, तो आप बताएंगे कि यह सही है, यह गलत है, क्योंकि ना के तुरंत बाद इसी के वर्ग का एक शब्द आ रहा है जा, और जब इसी के
इसी के वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो यह ना जो होता है यह अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए एलनगंज शुद्ध शब्दी ऐसे लिखा जाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जैसे देखिए एक शब्द देखिए और है, देखिए एक शब्द अगर हम बात करें जैसे लिखा चंचल लिखा जाता है, क्या यह सही है कि यह सही है? देखिए अगर हम बात करें यह गलत है यह सही है, कैसे यह गलत है और वह सही है? देखिए ना के तुरंत बाद इसी के वर्ग का देखिए चंचल पूछ लेता है कि कैसे लिखा जाता है, तो इसका और इसमें आप लोग बताएंगे कि चंचल ऐसे लिखा जाता है ना कि ऐसे लिखा जाता है। देखिए एक शब्द देखिए, और अगर हम बात करें कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताएंगे जो सन्यासी होता है यासी ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस सन्यासी और ऐसे भी लिखा जा सकता है, सन्यासी ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों सही